स्पोर्ट्स टुडे के साथ मैं हूं आसिफ बलोच। बड़ा मैच जनाब होने वाला है आज और पाकिस्तान और भारत की टीमें आपस में टकराएंगी। T20 वर्ल्ड कप का जो मिशन है उसका पाकिस्तान आज दूसरा मैच खेलेगा, भारत भी अपना दूसरा मैच इस कैंपेन का खेलने जा रहा है और T20 वर्ल्ड कप के ऊपर बातें करेंगे कि अब तक पूरा वर्ल्ड कप जो है वो कितना सनसनीखेज गुजरा है, कितने अपसेट हो चुके हैं। पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो अमेरिका के खिलाफ हार गया है जो कि मेजबान कंट्री है। तो ये सारे जो है मौजूआत हैं आज का। और सबसे बड़ा तो मौजू जनाब आज का है कि पाक भारत एक बड़ा मैच होने वाला है जिसको आज जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 400 मिलियन लोग जो हैं वो देखने जा रहे हैं। तो जनाब इतना बड़ा मैच है, इतने शायकीन पुरजोश हैं। पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल जरूर कर रही है लेकिन जब भी पाक भारत मैच होता है तो टीमें बैलेंस हो जाया करती हैं। जितने भी तज्जियाकार हैं या आपके जितने भी स्पोर्ट्स के पंडित हैं वो ये कहते हैं कि जब पाक भारत का मैच होता है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जनाब सीधा चलेंगे अपने तज्जियाकारों का आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब माजन यूसुफ हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में। उनसे उनकी माहिराना राय रहेंगे और उनसे खबर भी लेंगे कि इमाद वसीम के बारे में जो है ये खबरें आ रही हैं कि शायद हो सकता है कि वो रूल आउट हो जाए इस पूरे वर्ल्ड कप से क्योंकि वो इंजर्ड थे और पहला मैच भी उन्होंने नहीं खेला था। और हर दिल अजीज आप सबके फेवरेट जनाब ताहिर लतीफ़ साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और आप सब उनके तबसरे जो है वो सुनते भी रहते हैं और महसूस भी होते हैं और अंदर की भी खबरें ढूंढ के लाते हैं। तो ताहिर साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे। तो सीधा चलते हैं जनाब, सबसे पहले माजिन आपकी तरफ चलेंगे। पहला मैच क्या करवा दिया भाई, अमेरिका किस तरह जीत गया? अच्छा आसिफ, ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये वर्ल्ड कप है बिल्कुल ही इसमें अनप्रिडिक्टेबल है। अब आप ये देखिए, न्यूजीलैंड का मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, वो हार गया। कनाडा पहली बार समझ ले खेल रही है, कनाडा आयरलैंड ने जो है वो आयरलैंड हार गई कनाडा से। पाकिस्तान अमेरिका से हार गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी जो शायकीन है उनको बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत है इस वक्त। भाई इसका आप वर्ल्ड कप का स्टार्ट देख ले, न्यूजीलैंड कोई हल्की टीम नहीं है, आयरलैंड की टीम बहुत अच्छी है, इंग्लैंड को टफ टाइम देती है, लेकिन भाई वो कनाडा से हार गई है। तो अब वो लोग कहां पे जाएं? हमें हराया भी है, ठीक है, तो उन्होंने हमें हराया भी है। तो ये वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा, अब सबसे बड़ा इशू इसमें पता क्या आ रहा है कि जहां जिन स्टेडियम्स में मैच हो रहे हैं भाई उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं कोई कर पा रहा। तज्जियाकार बड़े परेशान है कि यार ये क्या होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है, हमने क्या कहना है आगे, पिच क्या है, पिच कुछ भी नहीं पता। तो भाई सबसे पहले तो ये देखें, मैं पर्सनली तौर पे एक आपको कहूं ना कि आईसीसी की देखें ना, ये नाकामी है। भाई इतनी क्या उजलत थी आपको, अब क्या कहा जा रहा है जी, 1 महीने में देखें अमेरिका ने कैसे ग्राउंड तैयार किया। भाई वर्ल्ड कप का एक शेड्यूल होता है, एक पूरा एक फिक्सचर्स होते हैं, आपका सारा मामला इसमें होता है। आप इसको कुछ ना करते, आप 5 महीने पहले ये स्टेडियम तैयार करवा लेते भाई, इन पे कोई मैचेस करवाते, इनको एनालाइज करता आईसीसी, इनको देखता, मॉनिटर करता सूरत हाल को। इंडिया अब इस चीज पे बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही, उनके तज्जिएकार जो बैठे हुए हैं वो बुरा भला कह रहे हैं, आईसीसी को भी कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। तो ये चीजें इतने बड़े इवेंट में अच्छी नहीं लग रही। लेकिन पाकिस्तान जहां पे लैग कर रहा है वो कर रहा है एक अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट। पाकिस्तान के पास स्पिनर भाई नहीं है। आप ये देख लें, अफगानिस्तान वाला मैच आप जाकर देख लें, क्या फर्क था मैच में। राशिद खान जैसा स्पेशलिस्ट स्पिनर, आपको पता है कि शादाब नहीं कर पा रहा स्ट्राइक। आप इमाद वसीम को लेकर चले गए जो पहला मैच नहीं खेला और अभी खबरें आ रही हैं कि भाई वो आगे रूल आउट हो जाएंगे वर्ल्ड कप से। तो आप कहां खड़े हैं, आपकी मैनेजमेंट कहां खड़ी है, आपकी सिलेक्शन कमेटी कहां खड़ी है, कितने आपके पास बैकअप हैं? आपके पास अच्छे से अच्छा स्पिनर था ना, आपने इब्रार को चांस दिया। मुल्तान सुल्तान के फैसल अकरम बहुत अच्छा चाइनामैन स्पिनर था, आपने उसको भी चांस नहीं दिया। तो आप क्या सोच के टीम लेके गए हैं? आपने स्पिन डिपार्टमेंट को बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, नजरअंदाज कर दिया, जो कि बहुत ही गलत अमल किया गया। इस चीज को देखना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट स्पिनर कहां है भाई? नहीं है। हमें नहीं चाहिए शादाब एज ए बैटिंग। नहीं तो अब तो नहीं 40 स्कोर बना दिए ना, तो अब तो आप उसे जान नहीं छुड़ा सकते पूरे। आप ये देखें ना, यही तो हमारी कमजोरी है। अब आप देखें, राशिद खान ने 4 विकेट्स लिए वहां पे, शादाब क्या ये कर रहा है? शादाब के अंदर ये कैपेसिटी है, इससे अच्छा उसामा मीर या और कुछ आप कर सकते थे एक्सपेरिमेंट, लेकिन आप कंप्लीट स्पिनिंग पैकेज नहीं लेके गए। और दूसरी जानिब आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी आपके सामने कारकर्दगी है। अफगानिस्तान में भी भाई कितने का टारगेट उन्होंने दिया था? 160 का ही दिया था ना। हमारे पास जी वर्ल्ड अटैक, हारिस, आमिर, शाहीन, नसीम, ये है वो है। देखिए नहीं, क्वालिटी का नजर ही नहीं आ रही भाई आपके प्लेयर्स में। वो जज्बा, वो चीज, वो ग्रूमिंग, कुछ भी, बिल्कुल थके हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऑन फील्ड भी। और फिर
बाबर की कैप्टनसी के थोड़े से इश्यूज हैं, वो हम आगे चल के भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सूरत हाल है। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अहम है। बहुत जनाब। ताहिर साहब आपकी तरफ आएंगे, ये बताएं कि आज के मैच के ऊपर तो हम बात करते हैं कि जो इतना बड़ा मैच होने जा रहा है, हाई वोल्टेज गेम है पाक भारत की, लेकिन थोड़ा सा ये बता दें कि जैसे माजिन बता रहे थे कि ना स्पिन डिपार्टमेंट चल रहा है, ना फास्ट बॉलिंग चल रही है, बैटिंग तो हमारी हमेशा से स्ट्रगल करती थी। अच्छा, फिर ऊपर से आपका मिडल ऑर्डर भी वो जो है ना शेकी है, इफ्तिखार भी उस तरह नहीं चल रहे। आजम खान की तो अब 14 इनिंग्स में 88 रन है, 8 की एवरेज है, तो कहाँ खड़े हैं हम? आपको लगता है कि सिलेक्शन में कहीं गलतियां हो गई, या टीम का बैलेंस आपको सही नजर नहीं आ रहा, या जो है शफलिंग सही नहीं की जा रही? गलती आखिर रह कहाँ गई कि यूएसए की टीम जो कि डायरेक्ट क्वालिफाई भी नहीं की वाइल्ड कार्ड एंट्री के ऊपर, क्योंकि वो मेजबान टीम है तो उनको एंट्री मिली है वर्ल्ड कप में, उनसे ही हार गए हम? हाँ बिल्कुल, पहले तो आपका शुक्रिया आसिफ। कहानी ये है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2021 का अगर हम T20 वर्ल्ड कप उठा लें, 2022 का उठा लें, फिर 2023 का जो एक रोज़ा वर्ल्ड कप हुआ था, हम लोग ये 3-4 साल से ही ये जो है ना इसी सिलेक्शन को लेकर हम बात कर रहे हैं। कभी हमारी ओपनिंग चलती है, बाबर और रिजवान चलते हैं, तो फिर अगर 2021 का T20 वर्ल्ड कप या 22 का जो हमने फाइनल भी खेला था, जो कि हम पहले जिम्बाब्वे से हम हार गए थे, लेकिन उसके बाद हमने जो है ना अपना कमबैक किया और उसके बाद हमने थ्रू आउट हमने जो है ना वो फाइनल भी खेला। लेकिन बात ये है कि हम जब तक हमें कामयाबी मिलती है, वो कहते हैं ना कि कामयाबी के सारे बाब होते हैं और नाकामी जो है ना वो यतीम हो जाती है। तो जब हम नाकाम होते हैं ना, उसके बाद जो है ना फिर हमें सारी गलतियां नजर आती हैं। आगे पीछे हम जब कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं, मैच टू मैच हम जीत रहे होते हैं, चाहे ये देखें कि तो आप जीत कब रहे थे? देखिए ना, न्यूजीलैंड की सी टीम हमें घर आके हरा जाती है, आयरलैंड से हम उनके घर जाके हार जाते हैं, इंग्लैंड में T20 सीरीज हम क्लीन स्वीप हार जाते हैं। मैं उसकी तरफ बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप होता है, आप सेमीफाइनल में आप लूज कर जाते हैं, फिर उसके बाद आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप आता है, आप उसके जो है ना फाइनलिस्ट हैं। लेकिन अब इस T20 के में एज ए फाइनलिस्ट आपकी टीम जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन कहानी यही है कि हमारे पास बेंच कितना मजबूत है। जब एक टीम की सिलेक्शन सिर्फ PSL की बेस पे होगी, आपका डोमेस्टिक ढांचा कहां खड़ा हुआ है? नहीं, एक चीज है ना, आप इस वक्त एक मिनट, आप कह रहे हैं ना कि सिलेक्शन क्या है, आप कह रहे हैं ना कि सिलेक्शन क्या है, तो भाई आप ये 15 का पूरा स्क्वाड उठा के देख लें। इब्रार को आपने जो है ना भारत लेके गए, आपने कोई मैच नहीं खिलाया, ठीक है ना। उसके बाद आपका वो वर्ल्ड क्लास जो है ना आपका वो स्पिनर बन सकता है, मिस्ट्री स्पिनर बन सकता है, जिसने मुल्तान में बड़ी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी। लेकिन आप उनको मौका ही नहीं दे रहे। आप इफ्तिखार को मैच में जो है ना वो शामिल करने के लिए, टीम में शामिल करने के लिए, कभी आप उसको जो है ना मिडल ऑर्डर पे आपको वो पावर हिटर बन जाते हैं, कभी आप उनसे जो है ना ऑफ स्पिनर बॉलिंग करवा लेते हैं। फिर उसके बाद आप शदाब को भी जो है ना उसी तरह, कितनी शदाब जो है ना उसके 3 साल से लेके अब तक, मुझे ये बताया, आप कहते हैं कि राइट आर्म लेग स्पिनर है, मैं कहता हूं वो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर है, वो फुल टॉस से फेंकता है, 40 स्कोर करता है तो 4 ओवरों में वो 50 दे के भी जाता है। तो ये जो कहानी है ना, अब हम यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। जहां तक अमेरिका का जो अपसेट वाली बात है, मुझे ये बताएं, मुझे ऐसे लग रहा था कि ठीक है अमेरिका एक नाम सुपर पावर का है, लेकिन भाई वो क्रिकेट में तो नो मोस्ट टीम है ना। आप तो उसके साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि जैसे वो 80 की दिहाई की जो है ना वेस्ट इंडीज की टीम थी और आपकी टांगे कांप रही थी। आप नर्वस इतने थे कि दुनिया के अजीम तरीन बॉलर में आपके शुमार होते हैं। आमिर की मैं बात कर रहा हूं। आप अपनी जो है ना वर्ड्स बॉल अपनी कंट्रोल नहीं कर सके। तो भाई अगर आप बैठ कर तबसरा करते हैं तो आप ऐसे तबसरा होता है आप लोगों का कि जैसे आपने क्रिकेट को जो है ना इस तरह पढ़ रखा है या इस तरह खेल रखा है कि वो आपके फिंगर प्रिंट्स पे है अपनी। लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपके अपना हाथ जो है ना आपसे संभाला नहीं जा रहा होता। एक चौका लगता है सुपर ओवर में। पहले तो हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती की है कि हम सुपर ओवर तक अमेरिका जैसी टीम से हम सुपर ओवर में गए जिसके जो 11 या 12 खिलाड़ी हैं वो प्रोफेशनल प्लेयर ही नहीं है, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में यानी कि खेलते हैं। यानी कि जो आपका मैन ऑफ द मैच बॉलर था अमेरिका की तरफ से, वो ओरेकल का जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छुट्टी लेके आया हुआ था। आप उसको इस तरह खेल रहे हैं जैसे वो दुनिया का जो है ना वो वसीम अकरम हो। भाई आप तो इस तरह बाबर आजम, जिसको हम कहते हैं कि ठीक है T20 वर्ल्ड कप में आपने विराट कोहली को पिछाड़ दिया और आपका इंडिविजुअल रिकॉर्ड तो बहुत बेहतर है, बदकिस्मती के साथ आपकी टीम परफॉर्मेंस आपके लिए नुकसानदेह है। और आज की जो बात हो रही है पाकिस्तान और भारत के मैच की, तो आपको ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि या हम समझते हैं कि हमारी खुशकिस्मती है कि वो एड को चलाने के लिए इतना मैच को जो है ना ऊपर ले जाते हैं कि हम रिवाइवल की जंग की तरफ चले जाते हैं कि एक और आ गया, एक और मौका हम ये कर देंगे,
ये कर देंगे। ये तो भाई इंडियन है जो आप लोगों को इस काबिल समझ लेते हैं कि वैसे अगर आप देखा जाए बदकिस्मती के साथ, अब माजरत के साथ, जो आपने ट्रेनिंग की है ना, उस ट्रेनिंग के बाद हाल यही है। अच्छा देखिए ट्रेनिंग पे आप ज्यादा बात अच्छा माजिद ने, एक मिनट मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ कि मुझे, जो मैंने ताहिर से भी पूछा कि ठीक है आप टीम सिलेक्शन का इशू आपको दिखाई दे रहा है कि 3 विकेट कीपर के साथ चले गए, 5 आपके पास ओपनर्स आप उनके साथ चले गए। अच्छा मिडिल ऑर्डर आपका शेकी था, आपके पास कोई हार्ड हिटर था नहीं कि आपको जो है शादाब खान को एज अ हार्ड हिटर भेजना पड़ा जो है वो सुपर ओवर में। मुझे ये बताएं, कॉम्बिनेशन का इशू चल रहा है कि हमेशा से डिबेट रहती है कि बाबर रिजवान इनको मिडल में आना चाहिए, फ़खर और साइम को ओपनिंग करनी चाहिए, मिडल ऑर्डर भी ठीक हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। आपको क्या लगता है, सिलेक्शन में इशू है, इनकी प्लेसमेंट में इशू है, टीम के क्या, आखिर आपको इशू क्या लग रहा है? और फिर फास्ट बॉलिंग का तो आपने पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया कि किस तरह हम लोग जो है इतने बड़े नामों के साथ भी पिटाई खा रहे हैं जॉर्डन जैसे प्लेयर से, क्या कहेंगे? सर आसिफ इसमें पता है क्या है, देखें सिलेक्शन में सबसे बड़ा इशू है, देखिए स्पिन डिपार्टमेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना एक चीज को, ये इतना बड़ा पॉइंट है कि भाई स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास क्या है, आपके पास इफ्तिखार है, पार्ट टाइमर है, आएगा और जी बॉलिंग फेंकेगा, क्या क्या है वो, कुछ भी नहीं है भाई। आपके पास इमाद वसीम स्पेशलिस्ट स्पिनर है, आपके पास नहीं वो भी ऑलराउंडर है, आपके पास शादाब खान स्पेशलिस्ट स्पिनर है, नहीं है। तो भाई बाकी टीमों को भी तो स्टडी करें, रीड करें, आप देखें ना उन्होंने किस तरह से अपने प्लेयर्स खिलाए हुए। अच्छा एक होता है कि आपके पास ना ऑप्शन नहीं है, कल बांग्लादेश के स्पिनर ने भी ठीक है ना, अब आप वहां देखें, वहां पे स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं अमेरिका में। आप ये चीज देखें, पिचेस को देखें, नई पिचेस हैं अभी, बिल्कुल कुछ भी अता पता नहीं चल रहा चीजों के बारे में। और फिर दूसरी जानिब क्या हो गया, जरूरी नहीं होता कि भाई आप 4 बड़े नाम लेके ही ग्राउंड में उतरेंगे, चारों को ही पेस अटैक से जाएंगे। अब्बास को भी ट्राई कर सकते हैं, किसी और को भी वेरिएशन लेके आ सकते हैं, लेकिन हम इस चीज पे राजी नहीं हो रहे। जहां तक एक हाजी साहब ने बात की ना, ताहिर साहब ने बात की, तो अगर हम उसमें बात करें तो बाबर पे हर चीज का ब्लेम डाल दिया जाता है। ओ भाई क्या करे बाबर, आप मुझे बताएं ना, ठीक है, टीम लीडर ही होता है ना। बात सुने ना, मेरे पास जो टूल्स हैं मैंने तो उसी को यूटिलाइज करना है ना। अच्छा मैं सवाल कर लेता हूं, मैं समझा देता हूं, शायद जो ताहिर साहब बात करना चाहते थे कि माजिद 2022 के वर्ल्ड कप में ये बातें चल रही थी स्ट्राइक रेट को लेके कि दुनिया की इस टाइम जो टीमें हैं वो अपने जो पावर प्ले के जो ओवर्स हैं वो किस तरह खेलती हैं, वो किस तरह से उसको यूटिलाइज करती हैं। और ऑलमोस्ट जो दुनिया की जो टॉप 10 टीम है उनमें पाकिस्तान 7वें या 8वें नंबर पे आता है पावर प्ले की यूटिलाइजेशन पे। तो अगर रिजवान और बाबर जो दोनों एंकर प्लेयर हैं, अगर वो दोनों ही ओपन करेंगे, और 2022 के वर्ल्ड कप में ठीक ठाक डिबेट हुई, और हम देख रहे हैं कि 2024 के वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि वही डिबेट दोबारा हो रही है कि क्या इनको नीचे आना चाहिए। बाबर और रिजवान अपना नंबर नहीं छोड़ना चाहते, तो जब वो नंबर नहीं छोड़ेंगे, परफॉर्म भी नहीं करेंगे, 40 बॉलों पे अपना जो है वो 20 इतने बनाएंगे, तो फिर माजन सवालात तो उठेंगे ना, क्योंकि बतौर कप्तान आप ही है ना, फिर आप ही को जवाबदेह होना है। ठीक है, आपने ही पूरी वो बनानी है। ठीक है, आप ये देखें ना फिर परफॉर्म किस किसने किया और कितना किया। आप अफगानिस्तान की बैटिंग को देखें, आप कंपेयर करें ना चीजों को कि उनके प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट वो पार्टनरशिप बात ये है जो टीमें जीत रही है ना, आप उनको देखें, उनके प्लेयर्स ने कितना स्ट्राइक रेट रखा है और कितना स्कोर किया, 160 स्कोर ही किया है। बाकी मैचेस को जितने भी हुए आप उनको रीड करके एक बार देखें, कनाडा ने आप उनको देखें की टीम के खिलाफ 194 किया। सर आप एक मिनट रुक तो जाएं, अब बाबर स्लो खेलता है तब आपकी टीम पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाती। आपके हार्ड हिटर्स क्या कर रहे हैं, आप पहले ये देखें ना, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन तो यही तो टीम सिलेक्शन जो है ना, कप्तान ही तो लेके आया ना, कप्तान टीम को सिलेक्ट नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि जो इस टाइम कॉम्बिनेशन है कि रिजवान और बाबर ओपन कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे फकर आ रहे हैं, चौथे पे जो है वो शादाब आ रहे हैं, आपको मैं सवाल कर लूं, आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन इस टाइम सूटेबल है, ठीक है आगे वर्ल्ड कप में? सर ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। अच्छा। ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन है, जहां पे फखर क्लिक करेगा, जहां बाबर का काम है विकेट पे खड़े होना। आपके मुताबिक बाबर रिजवान बिल्कुल ठीक है। आप आगे आने वाले मैचेस में ये चीज देखेंगे, बाबर अगर विकेट पे खड़ा होता है ना भाई, तो उसका टीम को फायदा होता है, लेकिन वो हमें अभी नजर नहीं आ रहा। हमें मसला ये है, पाकिस्तान की दुनिया की सबसे कामयाब तरीन T20 की जोड़ी है ओपनिंग में 200 इन्होंने ऑलमोस्ट कुछ 4 या 5 दफा 200 जो है वो रन्स भी बनाए। सर छोड़ दे, वो चीजें पीछे रह गई, वो चीजें पीछे रह गई। हमारा लेकिन वर्ल्ड कप में तो मसाइल हो रहे हैं। सर हमारा इस वक्त जो मसला है ना, ठीक है हर कैप्टन को सीखने की जरूरत होती है, लेकिन आप देखिए हर कैप्टन पे कितना ज्यादा प्रेशर होता है। बाबर के पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं
अब आप और मुझे यहाँ पे बैठे हुए नहीं पता कि यार वो कितने प्रेशर में और किस तरह से टीम को लेके चल रहा है और खेल रहा है, उस पर कितना ज्यादा प्रेशर है, हम वो चीजें ज्यादा डिस्क्लोज कर नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। बात ये है यहाँ पे, आपने शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस देखी है, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कितने स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। आपको क्या जरूरत है कि आपने हर मैच में शाहीन आफरीदी को खिलाया? और भाई बिठा दें उसको यार, उसको पता लगे कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं हूं, मेरे लिए भी मेरे पीछे बैकअप है कोई ना कोई, आप अब्बास को चांस दे दें, कोई मसला नहीं है। अभी आप खुद ही माजन कह रहे हैं कि बाबर के बैक पे पता नहीं कितना प्रेशर होता है, उसी प्रेशर की वजह से तो वो खेलते हैं। सर आपको ऐसा लग रहा है कि वो उस सिर्फ बाबर के प्रेशर की वजह से खेल रहे हैं? बाबर की नहीं, बाबर के जो बैकअप पे जो प्रेशर वो सर आपको लग रहा है कि सिर्फ बाबर ने टीम सेलेक्ट की और किसी ने भी नहीं किया, आपको यही लग रहा है ना? तो कप्तान ही लेके जाता है ना सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, 50% भी नहीं है। कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ का भी होगा सर, इसमें आपका वहाब रियाज से लेके मोहसिन नकवी साहब से लेके बहुत सी चीजें आई सब, ऐसा नहीं है ताहिर साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है जिस तरह का पिक्चर जो है वो दिखाई जा रही है। आप ये देखें, आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट मुसलसल फेल हो रहा है, आपकी जो फील्ड प्लेसमेंट है। अच्छा, आपने बड़ा एक मुज़ाहिका खेज चीज हुई इसमें, अब बाबर की है, उसने मशवरा देने वालों की है, जाहिर सी बात है बाबर पे ये बात आएगी। हारिस रऊफ ने जो बॉल डाली, जब ये चौका लगा, जब आपने देखा होगा वो उन्होंने स्ट्रेट को बिल्कुल अप लिया हुआ था, आगे लिया हुआ था। क्यों लिया हुआ था? फील्डर और भाई एक बॉल का फील्डर ही नहीं था। और सर एक बॉल पे कितने स्कोर चाहिए थे? कितने स्कोर चाहिए थे? 5 स्कोर चाहिए थे। क्या करना था उसने? भाग के एक स्कोर बनाता तो जीत जाता मैच। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये इतने मसाइल, ये बाहर बैठे हुए आपके जितने कंसल्टेंट है, आपके कोचेज हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई? कुछ सभी झक मारने गए हैं क्या वहां पे? भाई ये छोटी छोटी चीजों को तो देखें। इसमें एक चीज में ऐड करूंगा, जब आप एक ऐसा बॉलर जो टेनिस बॉल की तरह, जिसमें टेनिस बॉल जब हम खेलते हैं तो सिर्फ उसमें हमने सिर्फ जोर लगाना होता है कि यार मैंने बॉल पहुंचानी है, आप उसको नहीं पता कि फील्डिंग मेरी कहां खड़ी है। एक बॉलर है, वो अब कप्तान को अपनी मर्जी से अपनी फील्डिंग वहां पे एडजस्ट करवाता है। आप कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आपकी जो है ना वो मिड ऑफ जो है ना वो सर्कल के अंदर है और आप उसको फुल लेंथ बॉल कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है? आप यॉर्कर जब करते हो, जब लॉन्ग ऑन, जब आप लॉन्ग ऑफ तो आपकी जो है ना सर यही चीजें हैं, यही जो बातें हैं, ये वो गलतियां कि बस जो कि अनअवॉइडेबल है और बॉलिंग में भी हैं। अच्छा ताहिर, आजम खान की परफॉर्मेंस भी हमने देखी है कि बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिर उनकी सिलेक्शन, फिर उनकी फिटनेस के मसाइल आपके सामने हैं। आजम खान क्या चाहते हैं, क्यों, मतलब? और अच्छा, फिर अगर आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं शायद ये चल जाए, आप शायद वाला प्लेयर क्यों लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप में? भाई दुनिया तैयारी करती है, आप शायद वाला प्लेयर लेके जा रहे हैं। शायद अगर यही मसाइल थे तो फिर तो मोहम्मद आसिफ ने आपको 2021 के वर्ल्ड कप का फाइनल, सेमीफाइनल खिला दिया था, एशिया कप का फाइनल खिला दिया था, तो वो तो उसकी परफॉर्मेंसेस थी, शायद ही लेके जाना है ना। तो ना इनकी परफॉर्मेंसेस थी, आसिफ की भी नहीं थी, चले आसिफ के बाद तजर्बा था। तो आजम खान की सिलेक्शन को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? अब पहली बात तो यह है कि ओवरऑल पूरी टीम को अगर देखा जाए तो वो हमारी लीग के ऊपर डिपेंड करती है कि आप पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मेरा सवाल है। हाँ, मेरी बात आपने कहा लीग के ऊपर परफॉर्म, भाई लीग के आपका टॉप विकेट टेकर कौन थे? उसामा मीर तो थे। वो कहाँ है? तो वो तो अभी मैं बात करता हूँ वहाब रियाज, एक मिनट, वो तो वहाब रियाज की नाराजगी का, वो तो वहाब रियाज की नाराजगी का जो है ना वो इस वजह से वो टीम से बाहर है। आपकी पसंद नापसंद की टीम बनी है, फिर आप ये कि उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को डायरेक्ट मैसेज कर दिया था कि भाई उन्होंने इस बात पे उन्होंने जो है ना वो उसामा मीर को बोले। तो ताहिर साहब, हम भी तो आपको ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बाबर की कहानी नहीं है भाई, इस टीम में बहुत से लोगों का हाथ है। आपके सामने आप ये देख लें, इफ्तिखार चांस प्लेयर है भाई, आपका ये आजम चांस प्लेयर है, ये सब आपकी पावर हिटिंग डिपार्टमेंट में कोई भी सॉलिड प्लेयर है ही नहीं भाई, ये सब चांस प्लेयर खेल रहे हैं। आप शाहीन आफरीदी को खिला लें भाई फिर हार्ड हिटर के तौर पे, लास्ट मैच में उसने भी अच्छा खेल दिया, उसी ने बनाया फिर। तो ये देखें ना, आप अब्दुल रज़ाक अब पैदा नहीं हो रहे, नहीं बन रहे, नहीं आ रहे, लेके आना भी नहीं चाह रहे कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स को। आपकी जो बेस है, आपका जो डोमेस्टिक ढांचा है, अगर वो ही जो है ना जमीन बोस हुआ पड़ा है, वही नकारा हुआ पड़ा है, और वो जो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस करके लड़के टीम में आना चाहते हैं, आप उनको लेते नहीं है। आप जो है ना पीएसएल में जो एक उम्दा, अब मुझे बताएं उस्मान खान, उस्मान को ना पता चलता है कि वो यूए की तरफ से खेलता है, अब उन्होंने आपने उनको बुला लिया यहाँ पे पाकिस्तान में, क्या कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए 2 सेंचुरियां
PSL में मार दी, आप उसकी परफॉर्मेंस पे आप उनको जो है ना टीम में लेके आए। फिर उसके बाद मुझे तो डर ये है कि वो जो अमेरिकन बॉलर है अली की मैं बात कर रहा हूं कि अगर उसकी जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी होगी है, आप कल से उसे भी कह देंगे यार तो आप इधर आ जाओ हमारी साइड में। और भाई आप अपना डोमेस्टिक ढांचा जब तक डोमेस्टिक प्लेयर को प्रमोट नहीं करेंगे और आप लीग्स की तरफ ही जाएंगे, आमिर का भी देख लें, अमाद वसीम का भी देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड को अमाद वसीम ने जो है ना वो सेमीफाइनल और फाइनल जितवा दी है, तो उसके बाद वो टीम में आ गए। टीम में आने के बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है वर्ल्ड कप में, पूरा उनका जो है ना जैसे इतलात आ रही है कि मिरान मुमताज को उनकी जगह रिप्लेस किया जा रहा है। तो कहानी यही है कि आमिर को जो कि 4 साल पहले जो है ना आपकी क्रिकेट को टाटा बाय बाय कह चुके हैं, फिर आप उसके बाद वो दोबारा टीम में वापस आते हैं, फिर एक 19वां ओवर वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, उस बेस पे कप्तान क्योंकि एक तजर्बाकार वो बॉलर है, आप उनको जो है ना सुपर ओवर देते हैं। भाई आप वो बंदा जो पहली दफा आपके सामने खड़ा हुआ है, एक ऐसी नो मोस्ट टीम है जिसके प्लेयर जो है ना आपके नाम से उनको कांपना चाहिए, आप ऐसे लग रहा था कांप रहे थे। मुझे तो याद आ रहा था एक वो 9 बॉल थी, उसके बाद ये 3 वाइड्स थी, 9 बॉल से व्हाइट बॉल का सफर हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया ना। आप जितनी भी जस्टिफिकेशन कर लें, सिलेक्शन के ऊपर बात कर लें, कि फील्डिंग के ऊपर बात कर लें, आप बॉलिंग के ऊपर बात कर लें, बैटिंग पे बात कर लें, हम इस चीज की नहीं कर सकते। कहानी यही है कि आप अमेरिका से ऐसी टीम से आ रहे हैं जो कि सिर्फ कोई भी ICC की ना वो एसोसिएट मेंबर भी नहीं है। जहां तक आजम की बात है, मैं वही बात कर रहा हूं कि आजम की मैं बात कर रहा हूं, आजम को इस वजह से खिलाया गया कि आज से 6 महीने पहले ही जब टीम का जो है ना अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं थी कि क्या है कि आजम खान क्योंकि CPL में बहुत अच्छी परफॉर्म करके आए हैं, कैरिबियन लीग बहुत अच्छी खेल के आए हैं, तो लिहाजा आजम को जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। तो फिर अब मुझे ये बताएं कि उनका जो भारी भरगम जो वजूद है उससे पूरी टीम के पांव खड़ गए हैं। माजिद, अच्छा मैं आपसे यही बात पूछूंगा कि क्या ये क्राइटेरिया अब रह गया कि जी इसने फलां लीग में बड़ा अच्छा खेला था, हो सकता है क्योंकि अब वर्ल्ड कप वहाँ हो रहा है तो जनाब ये हमें थोड़ा जो है वो वहाँ पर जाके मददगार साबित हो। दूसरा ये बता दें कौन कौन से आपको लगता है ऐसे प्लेयर्स के जिनके साथ ज्यादती हुई। हमने देखा कि आमिर जमाल बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा हमने देखा कि वो परफॉर्म कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए था, आपको लगता है कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके? देखिए मेरे नजर में ना, देखिए हारिस रऊफ को तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में किसी भी तौर पे होना ही नहीं चाहिए था। भाई आप देख रहे हैं एक बंदा PSL से लेके हर जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, इंग्लैंड की सीरीज खेल रहा है, आयरलैंड की खेल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है भाई? क्या परफॉर्मेंस है? जोर लगाना, फिर इंजर्ड हो जाना, फिर नखरे करना, फिर आ जाना, ये क्या चल रहा है? ये कोई तमाशा चल रहा है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देना, कभी रख लेना, आमिर को ले आना, फिर आमिर को जी वो टेस्ट के लिए जो नहीं, आमिर को जो है जी वो फिर सिफारिश आई, फिर जी PCB चेयरमैन ने उनको कहा, फिर उनको यकीन दहानी कराई। ओ भाई ये टीम है, ये क्या व्यापार चल रहा है? ये क्या चल रहा है? अच्छा जो लड़के खेल खेल के पागल हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर करके, वो किधर है? वो आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, दूर दूर तक। देखें उसामा मीर ने क्या किया था, उसामा मीर जी विकेट टेकर था जी, लीडिंग, कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर था ना, वो भी उसको लेके जाया जा सकता था ना। फैसल अकरम जैसे नए स्पिनर्स थे आपके पास जो 2-3 मैचेस में खेले, परफॉर्म किया, उनका इकोनॉमी रेट देखें आपने उनको भी चांस नहीं दिया, आप स्पेशलिस्ट स्पिनर को लेके नहीं गए, मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं बनाया? फिर तैयब ताहिर आपके आज वो कहां पर मौजूद है, सुलेमान अली आगा कहां पर है, कोई भी नजर नहीं आ रहा दूर दूर। अच्छा हाजी साहब वाली वही बात आ जाती है इसमें, जैसे ताहिर साहब ने कहा कि जी ये देखें कि उस्मान आया, उसने 2 सेंचुरियां की, आपने ये नहीं देखा कि भाई इसने हमारे पास कितनी डोमेस्टिक खेल ली है, क्या किया है, आपने डायरेक्टली उसको लेके मेन जो आपकी जितनी भी सीरीज थी उसमें भी डाल दिया, वर्ल्ड कप में भी डाल दिया। आमिर आया जी एकदम से पैराशूट से उतरा जी, अब मेरा क्रिकेट खेलने को दिल कर रहा, मुझे खिलाएं, आपने उसको भी जनाब टीम में डाल दिया। हारिस को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला हुआ था, एकदम उसकी सिफारिश कहीं से आती है, आपने उसे भी डाल दिया। भाई आप ऐसा करें गली मोहल्ले से भी पकड़ के डाल लें, बल्कि अमेरिका में आप मौजूद हैं, अगर आप अमेरिका में मौजूद हैं, अगर उधर ही देख लें कहीं ओरेकल कंपनी और जो बड़ी कंपनी है वहां पे कोई अच्छे क्रिकेटर है भाई, फिर आप उनको भी डाल लें। अली खान का ताहिर साहब कह रहे थे कि वो भी परफॉर्म कर रहा है, तो ना फिर सबको ही डाल लें। तो ये देखें अब ये टीम्स होती हैं, टीम्स बनती हैं, 2-2 3-3 साल पहले वर्क होता है, वर्ल्ड कप आएगा, हमारा ये कॉम्बिनेशन है। आपने किसी सीरीज में पिछले 2 साल में आप मुझे बता दें, आपने कंसिस्टेंसी से कितने ज्यादा प्लेयर्स देखे पाकिस्तानी टीम में, मिडिल ऑर्डर के खासतौर पे, बॉलिंग अटैक में आपने क्या दिला? आपको कहीं प्लानिंग नजर आई? प्लानिंग नहीं, लेकिन मुझे वो प्लेयर नजर आया इफ्तिखार,
ठीक है ना, इफ्तिखार, गिने चुने तीन नाम, गिने चुने तीन नाम बस। ये तो है ना, ये तो ऐसे ही है, हमारी टीम के पिलर हैं। चलें, ये बातें तो हमारी अब लंबी चलती रहेंगी। आज सबसे बड़ा टाकरा जनाब के जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं, तमाम व्यूअर्स आज बैठे होंगे, पाकिस्तान और भारत के जितने भी शायकीन हैं वो टीवी स्क्रीन के सामने जुड़े हुए होंगे, और न्यूयॉर्क में जितने भी आज शायकीन है पहली दफा पाक भारत टाकरा अपनी सरजमीन पर वो देख सकेंगे। और न्यूयॉर्क टाइम ने जैसे पहले बताया आपको कि आज उन्होंने ये खबर दी है कि 400 मिलियन लोग जो हैं आज का मैच जो है वो उसको देखेंगे। तो माजिन अब तो ठीक है, हो गया जो हो गया, यूएसए से हम हार गए, वो अब जो है वो माजी का हिस्सा बन गया, उसको हम हटा नहीं सकते, हिस्ट्री बुक में चला गया। क्या कहेंगे अब, अगर हम भारत को हराते हैं तो ही कोई वर्ल्ड कप के अंदर हमारी जो है वो रहेगी कि हमने आगे रहना है इस वर्ल्ड कप में कि नहीं रहना। आप क्या देख रहे हैं? उम्मीदें तो जाहिर बात है जो यूएसए के मैच के बाद उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या देखते हैं कि पाकिस्तान भारत, क्योंकि कहते हैं कि जब पाक भारत मैच होता है तो दोनों टीमें इवन हो जाती हैं, वो डजंट मैटर कि कौन ऊपर है कौन नीचे। आपको लग रहा है कोई चांस है? अच्छा देखिए, टीमें इवन हो जाती हैं, ये बात किसी हद तक कही जा सकती है, क्योंकि प्रेशर गेम होता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इंडिया के प्लेयर्स भी इस चीज को, विराट कोहली जैसा प्लेयर भी कहता है कि भाई इतना ज्यादा प्रेशर होता है, कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो इसमें अब एक चीज ये है कि पाकिस्तानी जो टीम है, जो कॉम्बिनेशन है, भले हम उसकी कितनी भी बुराइयां कर रहे हैं, अगर ये कल का मैच जीत गए तो यकीन करें कौम सब कुछ भूल जाएगी। आज का कौम कहेगी कि जी बिल्कुल जो है वो सारे गुनाह इनके जो है माफ हो गए हैं अगर ये जीत गए तो ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है इस वक्त, अगर हम बात करें इंडिया से जो मैच होने जा रहा है, ये बिल्कुल प्रेशर गेम होता है। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये टीम ऊपर है ये टीम नीचे है, ये बिल्कुल सही बात है, बराबरी की सतह पर टीम चलेगी। जो ऑन द डे अच्छा खेलेगा, हम उम्मीद करते हैं कि भाई इफ्तिखार चल जाए किसी तरह, फखर जमान का बल्ला अगर चल जाए, फखर जमान अगर 6-7 ओवर अच्छे खेल जाए तो हम उस पे ही मैच जीत जाएंगे, और शाहीन कोई 1-2 विकेट्स ले ले तो ये ऐसा प्रेशर गेम है कि ये बहुत ही चंद लम्हे में जो है वो क्लियर कर देगा। दे रहे हैं, ये इस्तिखारा निकाल रहे हैं। ये इस्तिखारा भाई, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ना उसमें इस्तिखारे ही निकलते होते हैं जो सही में आपको बात बताऊं ना, और इस चीज को इंडियन फैंस का भी इस चीज का पता है। जो दुबई में मैच हुआ था लास्ट में आपने देखा होगा, वो भी एक इस्तिखारा ही निकला था। किसको पता था कि पाकिस्तान की टीम 10 विकेट से मैच जीत जाएगी? तो ये बिल्कुल वो हमारे गले में अटक गया वो वाला मैच। नहीं ऐसी भी बात नहीं है, बाबर और रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा ताहिर, ये बताएं कि आज का जो मैच है, हमने देखा कि भारतीय टीम की जो सिलेक्शन हुई है उस पर भी उनके वहां पे बड़ी ले दे हुई है कि वो रोहित शर्मा पूरे जितना भी आईपीएल का टूर्नामेंट था उसमें बड़े ऑफ कलर दिखाई दिए। ऋषभ पंत की भी शायद उनके पास क्योंकि बैकअप विकेट कीपर कोई उस तरह का नहीं था और वो दिनेश कार्तिक को लेके जाना नहीं चाहते थे, और हमने उन्हें संजू सैमसन को जरूर स्क्वाड में रखा, लेकिन उनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो ऋषभ पंत ही होंगे, जो हमने पिछले मैच में भी देखा अगेंस्ट आयरलैंड वो खेल रहे थे। मुझे ये बताएं कि अगर शुरू में विकेट्स गिर जाती हैं भारत की, अगर विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं, ऋषभ भी आउट हो जाते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि फिर दुबे हैं, फिर जो है हार्दिक पांड्या हैं, फिर उनका उस तरह से वो वाला एक हमेशा से जो भारत की टीम हुआ करती थी कि जिससे घबराते थे लोग, हमें उस तरह का कॉम्बिनेशन लग नहीं रहा। तो अगर जैसे माजिन कह रहे थे कि शुरू के ओवर्स में अगर शाहीन विकेट ले लेते हैं तो ये मैच आज का किसी भी तरफ जा सकता है। आसिफ, पहली बात तो ये है ना कि आप बेशक भारत की ये टीम को कह दें कि वो वैसी नहीं लग रही जो कम्बिनेशन जो हमें नज़र आता था। कहानी ये है कि आपकी अपनी टीम की परफॉर्मेंस कहाँ खड़ी हुई है। आप जब अमेरिका से मैच हार के आप भारत के साथ मैच खेलने जा रहे हैं, जो मेरा ख्याल में ये हम लोग सिर्फ अपने आप को तसल्लियां दे रहे हैं कि काश के आज एक मिनट मेरी बात तो कंप्लीट हो लेने थे ना। जिम्बाब्वे एसोसिएट टीम है भाई, वो उन्होंने पकड़ के मुख्तलिफ रियासतों से लड़के नहीं खड़े किए, वो अमेरिका के भी। सर आपकी बॉलिंग पर सुन तो लेना, आसिफ साहब सुन तो लेना, मेरी बात तो सुन लेना। आप वो टीम जो कि पहली दफा T20 वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट खेल रही है और पहली दफा वो पाकिस्तान के बॉलरों को फेस कर रही है, ठीक है ना, आप उस टीम के सामने 159 पूरा करवा जाते हैं, वो भी 3 विकेटों पे। आप बात कर रहे हैं कि अगर विराट कोहली आउट हो जाए, अगर जो है ना रोहित शर्मा आउट हो जाए, अगर ऋषभ पंत आउट हो जाए
और भाई उनका रिकॉर्ड उठा के देख ले, आईपीएल में वो मार ठीक है, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस वो नजर नहीं आई, लेकिन ऋषभ पंत आईपीएल में वो उसका स्ट्राइक रेट, उसकी एवरेज जो है ना बड़ी शानदार रही है जी। तो मैं ये बात कर रहा हूं, और वहां तक जहां तक हार्दिक पांड्या जो कहीं किसी और मैच में नहीं चलते, लेकिन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस होती है, वो ऐसे मौके पर आते हैं और आगे विकेट ले जाते हैं। अभी आपको आयरलैंड का जो मैच था, जहां पे न्यूयॉर्क में अब जो आज मैच होने जा रहा है, वहां पे वो आयरलैंड से मैच खेल चुके हैं। उनको चाहे वो रोहित शर्मा का ये पे जो है ना एक उन्होंने ये कहा है, कमेंट सामने आया है कि भाई हम मैच खेल चुके हैं लेकिन हमें अभी भी उस विकेट का पता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक अपने आप को या दूसरे को शो ऑफ करना होता है कि हमें नहीं समझ आ रही, लेकिन कम से कम आप एक प्रोफेशनल प्लेयर है, उनको इतनी समझ आ गई है कि हमने अगर टास्क जीतना है तो हमने पहले ही बॉलिंग ही करनी है और कोशिश करनी है कि 100 से पहले। और जिस किस्म की ये परफॉर्मेंस है ना पाकिस्तानी की, तो मैं तो यहाँ पे अगर मुझे ये कहेंगे कि वो उनकी टीम की सिलेक्शन जैसी भी है, जिस अंदाज में भी है, वो चाहे वो स्कूल की टीम लेके आया है, लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस चल रही है ये उनसे भी हार जाएंगे। अल्लाह ना करे जी। हाजी साहब आप बहुत ज्यादा जो है ना डिप्रेस हो गए हैं। डिप्रेस की बात नहीं है। अच्छा आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कौम को ख्वाब बेचना बंद कर देखिए, रियलिटी पे लेके हाँ अच्छी क्रिकेट खेले, आपने अच्छी क्रिकेट खेल ली, ने पहले ओवर में 1 ओवर में 15 चाहिए, सुपर ओवर इसमें 20वें ओवर में विराट कोहली ने कितने स्कोर किए यार, वो हो गया लेकिन कितना था, लेकिन उन्होंने किया कितना था, यार वो हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे ये बताएं कि उस विकेट पे रोहित शर्मा कितना करके गया, ऋषभ पंत कितना करके गया, मैच तो आगे किया ना। सुन तो ले 90 समथिंग स्कोर था और उन्होंने 12वें ओवर में जाके चेस किया है। भाई उन्होंने मैच जीतना है, उनको स्ट्राइक रेट है, उन्होंने नेट रन रेट नहीं बनाना, रन रेट को नहीं बेहतर करना, मैच जीतना है, 2 पॉइंट्स लेने उन्होंने। ठीक है, लेकिन पिच इतनी आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जैसे रोहित शर्मा की आपने बात की, देखिए पिच उनके लिए नुकसानदेह है, वो उन बैट्समैन के लिए जिनके अपोनेंट जो बॉलर है ना, वो विकेट को इस्तेमाल करना भी जानते हो। आपके बॉलर तो फुल टॉस पहनते हैं। शाहीन अफरीदी का आप 4 ओवर बाद मैच उठा के देख लें, गुज़िश्ता 10 मैचेस का 1 ओवर में उनका 1 फुल टॉस लाजमी जाता है और 1 बाउंड्री भी लाजमी पड़ती है। और भाई जब विकेट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने फुल टॉसें डालनी है, तो फिर जहरी बात है, विकेट जैसी भी क्यों ना हो, आपको तो स्कोर पढ़ना है। बिल्कुल। अच्छा माजिन ये बताएं कि अर्शदीप को हमने देखा कि पिछले मैच में कि जिस तरह की उनकी बॉल थी कि बॉल पढ़ के, वही जो एक लेफ्ट आर्म पेसर का होता है कि बॉल पढ़ के अंदर आता है, बड़ा डेंजरस बॉल होता है। फिर सिराज जिस तरह बॉल कर रहे हैं, फिर उनका थोड़ा स्पिन जो अटैक है उसके बारे में बताएं, क्या पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है? जैसे ताहिर कह रहे हैं कि अगर इस पिच पे जो भी टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग ही करेगा, तो हम टैकल कर सकते हैं। और आपको याद होगा 2022 में भी अर्शदीप ने जो है वो पाकिस्तान को इसी तरह आउट किया था कि वो पहले टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग की और अर्शदीप ने बाबर को भी आउट कर दिया, रिजवान को भी आउट कर दिया था जल्दी। तो ये खतरा हो सकता है क्या? अच्छा, पाकिस्तान जो है ना वो हर टीम को चाहे सब, ये ऑन ए लाइटर नोट हम बात कर रहे हैं, हम आयरलैंड से भी हारे हुए हैं, हम जिम्बाब्वे से भी हारे हुए हैं, हम यूएस से भी हारे हुए हैं, हम अफगानिस्तान से भी हारे हुए हैं। अर्शदीप की बात हुई, अर्शदीप ने जब अपने डेब्यू के मैचेस खेला था तो पाकिस्तान ने उसको आसमान पे पहुंचा दिया था। न्यू कमर्स के लिए तो पाकिस्तानी टीम ऐसी है कि वो बहुत चांस देती है भाई, किसी भी टीम के कैरियर मेकर्स हैं ये लोग। नया लड़का होता है, ये लोग उसको इतना ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। ये पता नहीं कोई साइकी है, ये क्या है हमारे लिए, या ट्रेनिंग का हिस्सा है ये। अच्छा ये ना हम ये अगर ये बात कर रहे हैं ना, ये हमें पाकिस्तानी टीम में इतना कंसिस्टेंसी से देखने में आता है कि कोई नया लड़का है, उसे कुछ भी, वो बिल्कुल न्यू कमर है और वो हम पे हावी हो जाता है फौरन। और ये एक बार नहीं हुआ, ऐसा 10 बार हुआ है और ये बड़ी एक अजीब चीज है। अच्छा, जहां तक बात रह गई इंडियन बॉलिंग अटैक की, देखें इंडिया के जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है, लाइन टू लाइन। अब आपकी लाइन एंड लेंथ देखिए अगर उनके बॉलर्स की, आप उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आयरलैंड के खिलाफ आप मैच देखें, बुमराह की बॉलिंग देखें, उनकी फील्ड प्लेसमेंट अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। आप मैच कहां पे हारते हैं, आप एक सुपर ओवर के लिए भी आपसे फील्डिंग यार सेट नहीं हो पा रही थी, तो ये किसका काम था? बॉलर का काम था, कैप्टन का था, कोचेस का था। जहां गेंद करनी होती है फील्डिंग, तो वही कप्तान को कहता ना कि मुझे यहां पे फील्डिंग चाहिए। बाबर शाउट कर रहा था उस पे कि भाई ये क्या किया तुमने, ये फील्ड कहां सेट हुई है, तुमने क्या बॉल डाला है? हारिस राव को कहा है ना कि फुल टॉस डाल दी आपने, और जो है ना लॉन्ग ऑन जो है ना लॉन्ग ऑफ आपके बाहर अंदर खड़ी हुई है। आप कितना कसूर जो है वो किसको दे सकते हैं, ये आपको भी पता है, देखने वालों को भी पता है हमारे कि ये क्या सूरत हाल क्रिएट हो रही है वहां पे। शाहीन का बॉल बिल्कुल भी स्पिन नहीं कर रहा, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं।
कोई मतलब एक होता है ना जान मारना, बिल्कुल भी नजर ही नहीं आ रहा उनकी बॉलिंग में। तो कैसी क्या वजह है कि भाई हम उनको रेस्ट नहीं दे सकते? कितने चांस हो गए आसिफ, खुद बताएं आप, इंग्लैंड से लेके आयरलैंड से लेके अब अमेरिका में, आप कभी कभी तो प्लेयर को बताएं कि भाई ठीक है आप बड़े प्लेयर हैं, आपने परफॉर्मेंस दी है। इसी इंडियन टीम में विराट कोहली और सचिन जैसे प्लेयर्स को भी रेस्ट दिया गया है। नहीं, परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं अमेरिका में जाके, वो काउबॉय बन गए। तो भाई यही चीजें हैं कि भाई आप कहीं कहीं प्लेयर्स को रियलाइज करवाना शुरू करें कि भाई ये आपकी इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस है, आप अगर जान मारेंगे तो आप टीम में रहेंगे, वरना हम आपको रेस्ट भी देंगे, जबरी तौर पे बिठाएंगे भी सही। आप मैसेजेस तो देना शुरू करें, आप नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी। सूरत में होगा जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है, बेंच मजबूत बैठा होगा। आपका तो बेंच ही मजबूत नहीं है गुज़श्ता 5 सालों से। आप किसको बिठाएंगे और किसको खिलाएंगे? घुमा फिरा के तो वही टीम आ जाती है ना। 4 आप फास्ट बॉलर खिला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या लगता है नसीम है या जिगर जो आपके 4 फास्ट बॉलर हैं, अब्बास अफरीदी आगे नहीं आ सकते आपको लगता है? और प्लेयर्स किसी को भी चांस दिया जा सकता है भाई किसी भी टाइम में। आप कोशिश तो करके देखें, इतने आपने एक्सपेरिमेंट जो कर लिए हैं पिछले 2 साल में, माशाल्लाह से हमारे यहाँ तो चेयरमैन ही नहीं सेट होते, पहली बात तो ये है, मैनेजमेंट ही नहीं सेट होती, हम क्या किसको रोएं? आप आसिफ मुझे बताएं, ताहिर आप बताएं क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आप छोड़ दें टीम को, यहाँ पे आप सिलेक्शन कमेटी से लेके चेयरमैनशिप से लेके पीसीबी की गवर्निंग कमेटी से लेके आप सारी चीजें देखें तो सही। 2 साल से भाई तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे, कोई पता नहीं चीजें बट रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। असल जो जड़ है बीमारी की, हम उसको नहीं देख पा रहे होते, हम उस पर ज्यादा तबसरे भी नहीं कभी कर रहे होते कभी चीजों पे, क्योंकि बाबर आजम ग्राउंड में खेल रहा है, हम उसको देख रहे हैं। ये जी तेज खेल लिया था, ये थोड़ा स्लो खेल लिया, एक बंदे पे ठीक है कैप्टन पे होता है, लेकिन आपकी बॉलिंग टोटल ऑफ कलर जा रही है। यहाँ पे मेरी बात ये है, मुझे ये बताएं कि आप रिजवान और बाबर T20 में एज ए ओपनर स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब सुपर ओवर आता है इफ्तिखार और फखर जा रहे हैं, तो भाई आप ओपनर हैं तो आप सामने आए ना, आप अपने फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। अच्छा, इफ्तिखार को एक मिनट आसिफ मेरी बात कर रही है, सवाल ले लेना, सवाल ले लें। वो मैच हो गया, ठीक है, मैंने कहा जैसे कि वो हिस्ट्री बुक है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। आज के मैच पे तो सर ये 180 साल क्रिकेट की बदतरीन हिस्ट्री है। आपसे सवाल ही बात कर रहा हूं कि आज का जो मैच है उसमें क्या कॉम्बिनेशन खिलाने चाहिए? क्या आजम खान को आज रेस्ट देके साइम अयूब को खिलाया जाए? तो अगर साइम अयूब को आप खिलाते हैं तो भाई कहाँ खिलाएंगे? क्या बाबर और रिजवान में से कोई एक वन डाउन आने को तैयार होगा? क्या बाबर वन डाउन आएंगे क्या? क्योंकि साइम को मिडिल ऑर्डर में तो नहीं ला सकते भाई आप। आपको जो मैंने पहले ही माजिद से सवाल किया था कि कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में आप पूरी टीम का बैलेंस खराब कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दे ताहिर साहब कि अब अगर आजम खान, क्योंकि वो नहीं चल रहे, 14 इनिंग्स के अंदर 88 रन है, 8 की एवरेज है भाई, अगर आज वो नहीं उनको खिलाते आप तो साइम को डालते, तो साइम को ऐसा क्या खिलाएंगे मुझे ये बताएं। नहीं, मेरा ख्याल में कि साइम तो फिर अगर साइम आता है तो फिर रिजवान और साइम ही ओपनर आएंगे और बाबर खुद वन डाउन पे जाएंगे। और आपको लगता है वो अपनी ओपनिंग स्लॉट छोड़ेंगे? नहीं, मेरा ख्याल में उनको छोड़नी भी चाहिए। अच्छा, क्योंकि रिजवान और साइम एक तो लेफ्ट और राइट से ना कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और साइम के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि अगर वो कल जो है ना आज वाला मैच जो है ना उसमें परफॉर्म कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान का आगे का जो सफर है वो जैसा भी होगा, लेकिन साइम जो है ना अपनी क्रिकेट का सफर मजीद जो है ना वो आगे ले जाएगा। लेकिन साइम की तो फिर वही मसाइल है ना कि वो एक नो लुक शॉट खेलते रहते हैं, वही एक नहीं, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या होता है ना, उनको पकड़ लिया। अब देखिए आप इंग्लैंड सीरीज में देख लेंगे वहीं पे वो आउट होते हैं। नहीं आसिफ मेरी बात सुने ना, रिजवान ने जो है ना यूएसए के खिलाफ मैच में ग्लव संभाले, आप आजम को कहाँ पे लेके करते? अब पहले तो रिजवान जो है ना एज ए फील्डर आ जाते थे या एज ए ओपनर बैट्समैन वो टीम में छुपाते थे ना एज ए विकेटकीपर, वहां भी वो एक्सपोज हो गए। हाँ, वो भी एक्सपोज हो गए। फिर उसके बाद आप आजम को कहाँ खिलाएंगे? उनकी स्पेस कहाँ बनती है? नहीं, आजम की तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो साइम को इनको खिलाना पड़ेगा। आजम की वजह से देखिए बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है। रिजवान डबल माइंडेड हुआ है, रिजवान वैसे भी एक बॉल का ये नहीं होता कि एक ओवर वो कीपिंग कर रहे हैं, वो बाउंड्री पे जा रहे हैं, वहां से हुटिंग हो रही है, मतलब एक अजीब ही माहौल बना हुआ पाकिस्तानी टीम का विकेट कीपिंग को लेके। भाई आप देखें वर्ल्ड कप आ रहा था आपका, आपने क्या सोचा था उसमें कि आप कौन सा विकेट कीपर लेके जाएंगे? बड़ा एक मेन स्लॉट होती है ना विकेट कीपिंग की, कीपर खेल रहे थे, ठीक है ना? तो ये क्या सूरत हाल है? ये कौन सा कॉम्बिनेशन आप बना के ले गए? भाई आप आजम को बिठा दें, बाबर को चाहिए, आप रिजवान को कह दें कि भाई आपने विकेट कीपिंग करनी है और अगले 2 मैच 3 मैच आपके। दो सूरत हाल है, थोड़ा सा क्लैरिटी लाएं चीजों में। प्लेयर्स के अंदर क्लैरिटी नहीं है, रिजवान को अपनी पड़ी होती है कि कहीं भाई वो चल गया तो फिर मैं तो गया, शायद मैं ड्रॉप ही ना हो जाऊं, ये भी चीजें होती हैं। ये भी हो रहा है, कोई अजीब सूरत हाल इनसिक्योर है रिजवान।
देखिए रिजवान किससे इनसिक्योर होंगे? अगर आप देख लें उस्मान या उनमें से कोई भी परफॉर्म कर जाता है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा होगा टीम का। आप देखें पाकिस्तानी टीम तो वो है कि जी 1 2 4 मैचेस में, जैसे ताहिर साहब ने कहा कि 2 सेंचुरियां खेलनी, चलें जी ठीक है, अब आप पाकिस्तानी टीम में आ जाएं, आप यूएई से बैकअप कर लें अपना सारा और आप आ जाएं। तो यही सूरत हाल होगी भाई। एक देखिए कल इंडिया का मैच है ना, कल के इंडिया के मैच में अगर कल नहीं है, आज हम इंडिया का मैच है सॉरी, तो अगर उसमें आजम खान या उसके साथ साथ उस्मान कोई अच्छी इनिंग्स खेल जाते हैं, आजम खान तो आज शायद हो सकता है कि ड्रॉप हो जाए, खबरें तो आ रही हैं। कुछ भी हो सकता है ना। अगर मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप हो रहे होंगे, वो आगे उनका कोई मैच नहीं है सर। अगर आज पाकिस्तान जो है ना, वैसे मैं कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर आज पाकिस्तान हार जाता है तो फिर बैकअप है, फिर आपको सामान समेटने पड़ेंगे। बैकअप है जनाब, बैकअप नहीं, फिर वापस आ रहे हैं। बात ये है फिर वही बात होगी, अगर मगर ये हो जाए वो हो जाए फलां हो जाए, फिर कहानी वहीं पे चल पड़ेगी। वैसे कहानी तो अब स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम इंडिया से जीत गए, अगर हम कनाडा से जीत गए, अगर हम आयरलैंड से जीत गए, कब नहीं होता। अच्छा अगर आप हम इंडिया से जीत गए तो ताहिर साहब आप क्या सोचते हैं फिर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा टीम का, और टीम कितनी अच्छी तरह से जो है वो मोमेंटम कितना ज्यादा बन जाएगा इंडिया से जीतने के बाद? इफ अगर नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि ये वो धक्का होगा जो फिर पाकिस्तान को सुपर 8 में जो है ना वो जाके उसको रोकेगा। बाकी कहानी यही है, ये तो सिर्फ वैसे गफलत की जो है ना वो जो नींद है ना उससे जागने वाली बात है कि वो भी करवट वाली कि आप इंडिया से जीत जाए। लेकिन मैं इस वक्त 10 में से 1 पॉइंट दूंगा, मैं तो इतना वो नहीं हूं। अगर हम यूएसए से हार सकते हैं, इतना बड़ा अपसेट हो सकता है। हालांकि अफगानिस्तान ने भी अपसेट किया है, न्यूजीलैंड को हरा के पहली दफा T20 वर्ल्ड कप के मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। लेकिन बात यह है कि कहानी वही है कि हमारे पास मिडल में कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो मिडल में आके विकेटें ले। कल अभी आपने बात की थी राशिद की, तो राशिद ने 4 विकेटें ली है 17 जो है ना वो स्कोर देके, प्रॉपरली स्पिनर है। हमारे पास क्या है, वो बिल्कुल जो है ना दुनिया का वाकई मैं कहता हूं कि चेयरमैन के बाद अगर कोई लेग स्पिनर मैंने जो देखा है वो अफगानिस्तान के, उनका स्पिन अटैक बहुत कमाल का है। वो ये कभी यही स्पिनर जो क्वालिटीज थी पाकिस्तान के पास हुआ करती थी, लेकिन अब बदकिस्मती के साथ अब वो बदकिस्मती इस वजह से कि अब हमारे पास नहीं है। अब हमारे जो है ना वो मुखालिफ कैंपों में वो जो है ना मुकाबले चली गई। उसकी वजह क्या है? यही बात उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जब हम पसंद नापसंद करेंगे ना, हम अपने लोगों को आगे लेके आएंगे। अच्छा आज मेरी बारी आ गई है, चलें जी मेरे ये वाले 4 इधर आ जाए। अच्छा अब मेरी बारी, तुम्हारी बारी आ गई, अब तुम अपने 4 ले जाओ। ये तो गली क्रिकेट हो रही है। तो है गली क्रिकेट। जिस तरीके के साथ आपकी टीम परफॉर्म करे वो गली की क्रिकेट है। जैसे ताहिर साहब ने बात की ना, हमने शुरू ही मैंने इसी चीज से किया था कि भाई आपका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो इतना ज्यादा लैग कर रहा है। कौन जिम्मेदार है इस सिलेक्शन का? भाई कौन इसको आके ऑन करेगा? कोई भी नहीं कर रहा है इस चीज को। माजिद मेरा एक सवाल है कि उस्मान खान पिछले मैच में हमने देखा कि बॉल इतना कोई अच्छा नहीं था जिसपे वो आउट हो गए। वो जो है कदम बढ़ा के आगे खेले और वो मिस हिट हुई और वो वहां पर जो है कैच थमा गए थे। क्या कहना चाहेंगे? उस्मान खान 3 सेंचुरियां लगा चुके हैं अब तक पीएसएल में। लास्ट सीजन में 2 सेंचुरियां उन्होंने लगाई हैं, एक दफा 90s में भी आउट हो गए। तो अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, टेक्निकली उनके ऊपर हमेशा बात होती है कि शायद उस तरह साउंड नहीं है कि जिस तरह से हम देखते हैं विराट कोहली या बाबर आजम जैसे प्लेयर हैं। लेकिन उस्मान खान जो यूएई छोड़ के पाकिस्तान को दोबारा उन्होंने अपनाया है, आज के मैच में अगर उस्मान कुछ कर सकते हैं या कुछ करने की आपको लगता है उनके पास सलाहियत है, और अगर कर जाते हैं तो कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए बूस्टअप होगा? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, आप उस्मान खान की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं अगर आजम खान को चांस मिल गया और वो कुछ कर जाते हैं तो भाई वो पूरा वर्ल्ड कप भी खेल जाएंगे। इस वक्त मैं पाकिस्तानी मैनेजमेंट आप समझ नहीं रहे जिस तरह की सिलेक्शन हो रही है, जिस तरह के मामला हो रहे हैं। मैं आपको किसी भी डिजास्टर के लिए तैयार कर रहा हूं। पहले मैं पूछ रहा हूं आप चाहते हैं आजम खेले? वही बात है। उस्मान की जहां तक बात है, देखिए उस्मान अपनी लाइफ का पहला वर्ल्ड कप एक तरह से खेल रहे हैं ना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की तरफ से। ऐसी ये आखिरी भी होगा। वो एक चीज है, देखिए एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन ठीक है वो ऑफ कलर चल रहे हैं अभी, बिल्कुल सही है आपके, जायज बात है कि वो डोमेस्टिक नहीं खेले, उनको एकदम ले पैराशूटर है, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अगर वो अमेरिका का प्रेशर हैंडल नहीं कर सके, दिगर मैचेस का नहीं कर सके, तो इंडिया का प्रेशर हैंडल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। उस्मान खान के पास चांस होगा भाई, अगर वो खेलेंगे, अगर वो आ जाएंगे टीम में तो अच्छी चीज है, उनको परफॉर्म करना चाहिए, वो कर सकते हैं। इतना तो है, देखिए टेक्निकली आप कह रहे हैं वो साउंड नहीं है, चीजें हैं, लेकिन अच्छा प्लेयर है।
अराउंड विकेट के चारों जानिब वो स्टोक्स खेलते हैं। उनका अगर आप वैगन व्हील दिखा के देखें तो वो हर तरफ शॉट खेलते हैं, अच्छा प्लेयर है, परफॉर्म कर सकता है। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या वो करते हैं। लेकिन मैं जो समझता हूं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होने जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल बैटिंग होगी बाबर की और रिजवान की, और जो बॉलिंग है आपकी शाहीन की बॉलिंग, ये 3 प्लेयर हैं बाबर, रिजवान और शाहीन, अगर ये तीनों परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान मैच इजीली जीत सकता है। अगर ये तीनों परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि मैं रिलाई नहीं कर सकता भाई इफ्तिखार पे, मैं नहीं कहता जी शादाब आएगा और पता नहीं आधी तूफान चला देगा, क्या कर देगा, कितनी हार्ड हिटिंग करेगा, नहीं कर सकता शादाब वो चीज, वो अब्दुल रजाक नहीं है भाई। तो ये तमाम मामलात हैं। आपके जो मेन की प्लेयर्स हैं वो अगेन बाबर हैं, रिजवान हैं और शाहीन हैं। अगर वो परफॉर्म कल के मैच में, अगर आज के मैच में करने जा रहे हैं तो फिर बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। चले बिल्कुल, अब क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं जनाब। ताहिर साहब, जैसे माजिन कह रहे थे कि उन्होंने 3 प्लेयर्स के ऊपर तकिया किया हुआ है, चौथा मैं कहूँगा फखर को भी चलें ऐड कर लें। चले ताहिर साहब, आप भी ज़रा बता दें कि क्या लगता है कि आज के मैच में कौन फेवरेट है। आपने तो वो बता दिया, आप तो 1% भी पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे दे रहे हैं आज। तो आप ये बता दें कि आज पाकिस्तान से अगर कोई उम्मीद होगी तो वो किन प्लेयर से होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैं बार बार एक सवाल कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन क्या होगा। देखिए, अगर न्यूयॉर्क की जो पिच अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ना, ये बॉलिंग के लिए ना बहुत ज़बरदस्त विकेट है। जिस तरीके से हमने देखा कि लो स्कोरिंग मैच हुए हैं, जो टीम पहले खेली है वो टॉस जीती है और जो है ना टॉस हारी है और उसके बाद पहले खेली है तो उसका स्कोर 100 से भी कम है। ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जीत का इन्हिसार उस टॉस पे होगा। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है और टॉस जीतता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया की टीम को 150-140 से पहले आउट कर दे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो बैट्समैन है हमारे, तो वो विकेटें ऐसे गिरती हैं जैसे स्टैंड पर साइकिल गिरती है ना, तो उसके बाद सारी साइकिलें गिरना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही हमारी एक विकेट गिरती है उसके बाद जगह बाद देख रहे विकेट ऐसे देखे थे जैसे वो भाई बाबर स्लो खेल के विकेट कहीं ना कहीं रोक लेता है, 43-50 कर लेता है। अगर वो भी ना करे तो आपकी टीम कहां खड़ी, आप सोचें, लम्हा फिक्री है आपके लिए। रेसलिंग में नहीं देखते वो जो है ना वो खड़ा होता है, वो रस्सी के बाहर तो उसको हाथ मिलाता है, वो फौरन अंदर आ जाता है। तो वो पवेलियन में, वो ग्राउंड में आने से पहले बैट्समैन हाथ लगा के आता है कि तू तैयार हो, मैं आ रहा हूं। तो कहानी यही है कि बात वही आ रहा है। मैं अब माजन को थोड़ा सा मैं उनकी बात को लेकर आगे चलूंगा। जो होना था हो चुका। अगर आप अपनी कौम का गुस्से और जो है ना दुख को खत्म करना चाहते हैं तो सब भूल जाएंगे और जो है ना टोटली जो है ना आप अपनी प्रोफेशनल प्लेयर हैं। आपको आप पूरी कौम की जो है ना इस वक्त, क्योंकि पूरी कौम जो है ना किसी भी इशू पर इकट्ठी नहीं होती मां सवाई क्रिकेट के। खुदा के लिए क्रिकेट का हॉकी वाला हाल ना करें। लेकिन मैं हॉकी की बात कर रहा हूं, टीम थोड़ी सी उम्मीद जगा रही है। वो नेशंस कप के सेमीफाइनल में चली गई है। तो बाकी मैं यही कहूंगा कि बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, फखर है और साथ में ये कहूंगा कि आपको दरमियान में अगर शादाब अगर वो खेलते हैं, लाजमी खेलेंगे, उनका जो 4 ओवर है ना, जो मिडल के 4 ओवर है, खुदा के लिए अगर शादाब ने अपनी बॉलिंग को, अपनी स्पिन को थोड़ा संभाल लिया तो मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान ये मैच जो है ना वो जीत सकता है। अदरवाइज अगर इसी तरह बिखरे हुए अंदाज में खेलेंगे तो मेरा ख्याल में कि बहुत मार पड़ेगी, चाहे ये विकेट जैसी भी है। जल्दी से प्रेडिक्शन दे दें दोनों, अब हमारे जो भी यहाँ पर। नहीं, मेरी तो टीम इंडिया। आपने तो, आपको तो हम चाहेंगे आप इंडिया ही लें क्योंकि आप जिस टीम को लेते हैं वो हमेशा हारती है। आप बताएं, प्रेडिक्शन दे दें और आप मुझे ये बता दें कि एक प्रेडिक्शन तो दे दें, एक फोरकास्ट भी दे दें कि होगा क्या। देखिए, मैं समझता हूं एज ए पाकिस्तानी, मुझे लगता है, मेरी फीलिंग्स है ऐसी कि पाकिस्तान की टीम कल का मैच, आज का मैच जीतेगी और हर सूरत जीतेगी। आप देखिएगा बाबर परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ रिजवान भी परफॉर्म करेगा और शाहीन जो है वो आके स्ट्राइक लेगा। शुरू में शाहीन विकेट्स लेगा। मुझे देखें, आसिफ ने एक बात की है ना कि कौन जीतेगा, मुझे लगता है पाकिस्तान जीतेगी और आप देखेंगे कि जीत रहा है पाकिस्तान। जी माजिन साहब ने बता दिया, ताहिर साहब आप बता देना, आपने तो बता दिया कि मैं सिर्फ माजिन जो ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान और भारत का मैच, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम में तो बहुत बड़ा फर्क है। तो ये जब देख रहे हैं ना
अमेरिका को, AM PM हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, वो सबको पता है, बहुत से तर्जुमे हो भी रहा है, बहुत से तर्जुमे पहले हो भी रहा है। हम भी कंफ्यूज हैं कि मार्जिन ने बता दिया कि मार्जिन ने फोरकास्ट दे दिया। लेकिन एक चीज मैं एक और बता दूं, जो सबसे बड़ा जो फैक्टर जो आज वाले मैच में हो सकता है, क्योंकि कल हमारे पास इतलात आ रही थी कि मैच शुरू होने जो है ना आज वाले मैच में बारिश के इम्कानात भी 51% है। ये भी आप देख लीजिएगा कि मैच जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो शुरू होगा शाम को, तो उसमें मैच स्टार्ट होने के आधे घंटे के बाद जो है ना बारिश की भी प्रिडिक्शन है। तो देखना ये है कि आज वो बारिश जो है ना, लेकिन क्योंकि अमेरिका में सुबह होगी तो शायद टाइम मिल जाए और पाकिस्तान जो वो मैच जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाए। इसको भी आपने देखना। चलें, अब मुझे जल्दी से आप प्रेडिक्शन भी दे दें, और कल आज का मैच जो हो रहा है इसमें जो फोरकास्ट होगी वो होगी क्या? आप क्या लगता है कौन ज़्यादा विकेटें लेगा पाकिस्तान की तरफ से? आपने ठीक है चुना तो भारत को ही है, क्या कहेंगे, क्या सिनेरियो थोड़ा बता दें। देखिए मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो सेम उसमें जाएगी, थोड़ा बहुत तब्दील होगी। आजम और साइम की भी अगर आप जो बात कर रहे हैं ना कि इतला आ रही है, तो मेरा ख्याल में कि जो है ना आज कोई मेरा ख्याल में कोई तब्दीली नहीं होने वाली। वही सेम वही उसी के साथ जाएंगे। तो मेरा ख्याल में कि नसीम शाह जो है ना वो हमारे लिए आज कुछ ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें उनका पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड था 2021 का, तो उसमें जो उन्होंने बॉलिंग की थी 2022 में भी, 2022 का तो वर्ल्ड कप वो मेरा ख्याल में नहीं खेले थे, तो नसीम शाह मेरे लिए ट्रम्प कार्ड थे। 2022 का वर्ल्ड कप खेले, 23 का नहीं खेले। हाँ 23 का नहीं खेले, ठीक है 22 का। चलें, अब आपकी मेरी नसीम शाह, आप नसीम शाह पे कर रहे हैं, तो नसीम शाह के जितने फैंस हैं उनको मैं बता दूं कि आपको खुदा न खास्ता आज मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ताहिर साहब नसीम शाह के साथ जा रहे हैं। बाकी उन्होंने इंडिया की टीम को जो है वो लिया है, और माजन जो है वो जा रहे हैं जनाब पाकिस्तान की टीम पे, और उनका कहना है कि आज शाहीन अफरीदी जो है वो टॉप ऑर्डर उड़ाएंगे इंडिया का, और पाकिस्तान की तरफ से बाबर और रिजवान एक दफ़ा दोबारा 2021 के वर्ल्ड कप की याद जो है वो ताज़ा करेंगे, और 10 विकेटों से पाकिस्तान को आज का जो मैच है वो भारत के खिलाफ जितवा के इस वर्ल्ड कप में दोबारा से एक जिंदगी जो है 10 विकेटों से, हाँ 10 विकेटों से ठीक है 10 विकेटों से जितवा के जो है पाकिस्तान को एक बड़ी विक्ट्री जो है वो दिलवाएंगे। हम बड़े पुरुमीद हैं, तो देखना यही होगा कि आज का मैच कौन जीतता है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तभी पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में बना रहेगा, वरना फिर दुआओं का नतीजा होगा, फिर हम ये दुआएं करेंगे कि यूएसए जो है वो आयरलैंड से हार जाए। तो जनाब देखना यही होगा कि आज का मैच कौन जीतता है। तमाम कौम की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है। आप अभी तक जितने भी जो है वो आ रहे हैं, चीज़ें डेवलपमेंट आ रही हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, और मज़ीद डेवलपमेंट्स के लिए भी आप हमारा जो है वो पेज लाइक कर लें, ताकि आपको मज़ीद भी ऐसी चीज़ें मिलती रहे। तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, और तब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीत चुका होगा तो उसकी भी चीज़ें आपके सामने लाएंगे, और मज़ीद भी जितने भी तबसरे और तज़िये हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। अपने मेज़बान आसिफ बलोच को स्पोर्ट्स टुडे से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।